हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। महाभारत की कहानी की श्रृंखला में आज अगली कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक है कर्ण और कुंती का मिलन। तो चलो कहानी सुनते हैं। श्री कृष्ण ने कुंती को सलाह दी थी कि वे कर्ण से मिलकर उसे अपना वास्तविक परिचय दे दें। तदनुसार एक दिन तड़के कुंती कर्ण से मिलने गंगा के किनारे गई। उस समय कर्ण भगवान सूर्य की पूजा कर रहे थे। सूर्य देवता जब पश्चिम दिशा में जाने लगे तो कर्ण ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी नज़र कुंती पर पड़ी। एकाएक अपने समक्ष कुंती को खड़ा देख कर्ण को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कुंती को प्रणाम करके उनसे पूछा, हे महारानी, राधा और अधिरथ का पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कुंती कर्ण के इस संस्कारी व्यवहार से बहुत ही प्रभावित हुई। उसने स्नेहपूर्वक कहा, कर्ण, तुम सारथी अधिरथ के पुत्र नहीं हो, वास्तव में तुम मेरे पुत्र हो। जब मैं राजा कुंती भोज के यहाँ थी तब सूर्य भगवान के वरदान से कौमारी अवस्था में ही मैंने तुम्हें जन्म दिया था। तुम पांडवों के बड़े भाई हो, अतः तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ। मैं तुम्हारा और अर्जुन का मिलन देखना चाहती हूँ। कर्ण ने कहा, माता जी, अब मेरा अपने भाइयों से मिलना संभव नहीं है। मैंने जीवन भर दुर्योधन का नमक खाया है। आज दुर्योधन को मेरी ज़रूरत है। संकट के समय यदि मैं उसका साथ छोड़ दूंगा तो यह मेरी कायरता और स्वार्थपरता ही कहलाएगी। आपने तो मेरा जन्म होते ही मुझे त्याग दिया था, इसलिए आपने मुझे अपना पुत्र कहने का अधिकार खो दिया है। फिर भी मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। आपने कुछ मांगा है तो मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके 5 पुत्रों में मैं केवल अर्जुन का ही वध करूँगा। इससे यह युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी आपके 5 ही पुत्र जीवित रहेंगे। आपको कर्ण अथवा अर्जुन में से अपने किसी एक पुत्र को गंवाना होगा और इस तरह से आप 5 पुत्रों की माता बनी रहेंगी। कुंती ने कर्ण को आशीर्वाद देकर भारी मन से उससे विदा लिया। कुंती को इस बात से बहुत ही राहत हुई कि कर्ण ने अर्जुन के सिवा उसके अन्य 4 भाइयों का वध न करने का वचन दिया था। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बनने वाले थे, अतः कुंती को विश्वास था कि अर्जुन को कोई नहीं मार सकेगा। कुंती कर्ण की भी माँ थी, इसलिए युद्ध में कर्ण की मृत्यु हो जाने की कल्पना से ही कुंती का हृदय कांप उठा। श्री कृष्ण उपलब्ध नगर आ पहुँचे। उन्होंने हस्तिनापुर में कौरवों के साथ समझौते के संबंध में की गई सारी बातचीत के बारे में पांडवों को जानकारी दी। साथ ही उन्होंने पांडवों को साम, दाम, दंड और भेद की नीति के अनुसार युद्ध के लिए तैयार रहने का भी निर्देश दिया। बच्चों, कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।